योगी आदित्यनाथ जो एक मठ के पुजारी हैं और टिल 28 साल की उम्र से वो सांसद हैं, किसी का बाप उनको गोरखपुर की सीट से नहीं हरा पाया और ये उनको सीएम की कुर्सी से हटाने की बात कर रहे हैं। कह रहे कि विदेशी जो हिंदू हैं, पाकिस्तान के हो, अफगानिस्तान के हो या बांग्लादेश के हो, उनका हमारे देश से क्या लेना देना? क्या लेना देना? तो इनसे पूछो, गाजा फिलिस्तीन के मुसलमानों से तुम्हारा क्या लेना देना है? बांग्लादेश के मुसलमानों से तुम्हारा क्या लेना देना है? पाकिस्तान के मुसलमानों से तुम्हारा क्या लेना देना है? भाईचारा है। भाईचारा नहीं है, भाईचारा हमेशा हिंदू ने निभाया। कतर की आबादी है 28 लाख, 8 से 9 लाख हिंदू वहां रहते हैं। इतनी ज्यादा संख्या में होने के बाद भी आज तक हिंदुओं ने वहां नहीं कहा कि हमारे को दर्जा दे दो, हमारे को आरक्षण दे दो, हमारे नाम पे ये देश कर दो, हम ये सरकारी संस्थाएं कतर की जला देंगे, हम वहां पर आगजनी कर देंगे। नहीं, इतनी 196 कंट्रियां हैं, 196 कंट्री में मैप पे उठा करके देख लेना, एक भी कंट्री के अंदर अगर हिंदुओं ने बगावत करी हो, एक भी हिंदुओं ने किसी भी देश के अंदर जाकर के आगजनी करी हो। लेकिन वहीं आप दूसरे लोगों को उठा करके देखना, चाहे फ्रांस हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे आप इजराइल हो, हर जगह पे किनका झगड़ा हो रहा है, कौन नंबर 1 पे आ रहे हैं? और तो कोई नहीं आ रहे। इतनी बड़ा देश है, अलग अलग समुदाय जातियों के लोग रहते हैं, लेकिन हर जगह पे कौन आता है? यही लोग आते हैं। लेकिन जो विपक्ष कह रहे हैं योगी जी एक ही धर्म को टारगेट कर रहे हैं, देखिए मुसलमानों पे। इनको विकास दुबे नहीं दिखेगा, इनको गाजियाबाद का त्यागी नहीं दिखेगा, इनको अगर ये गूगल खोले, थोड़ा पढ़ लिख लेते ना, एजुकेशन ले लेते, तो इनको पता चलता कि गूगल के अंदर भी ना इतने लोगों के नाम है, वो यादव भी हो सकते हैं, वो क्षत्रिय भी हो सकते हैं, वो ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी है, कई लोग जिन्होंने गलत किया है राज्य के अंदर, उन सबके ऊपर कार्रवाई हुई है। लेकिन इनको मुसलमान ही दिखेगा, क्योंकि मुसलमान के नाम पे अगर ये बात ना शुरू करें तो इनको रात की रोटी हजम नहीं होगी। योगी जी ने बोला था हिंदुओं को एक रहने की जरूरत है, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई एक साधु सन्यासी क्या कैसे बयान दे रहा है? वो देखिए उनको फालतू लगे, जिनके बाप दादाओं ने गोलियां चलवा दी हो, जिनका बाप कहता हो लड़कियां गलती कर देते हैं, जिनका चुना हुआ सांसद अयोध्या पावन नगरी में 12 साल की बच्ची से उसका कार्यकर्ता बलात्कार कर रहा हो, जिसमें डिंपल यादव का कार्यकर्ता एक 32 साल की युवती से कार्य कर रहा हो, बहराइच घटना में जिनके मौन धारण कर लेते हो और मुसलमानों के लिए तड़पते तड़पते 5-5 लाख रुपया लेकर के पहुंच जाते हो, तो इससे तो मुसलमान भाइयों को समझना चाहिए कि ये लोग आपके कंधे के ऊपर दोगली राजनीति करते हैं। कि योगी वोगी को तो मठ और मंदिर में भेजो, कहां से? मैं तो कहता हूं ये लाल टोपी वाले को भेजो जो नलका चोरी करके गए, अखिलेश यादव जी। इनको बोलो कि आपके पिताजी का हाथ था सिर पे, तो आपने प्रजा मूर्ख बना करके राज कर लिया। आज की जनता जान रही है योगी देश चलाने के लायक नहीं है। मैं तो कहता हूँ ये जितने विपक्षी हैं ना, इनको देश से बाहर कर दो। मैं कहता हूँ देश के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की ये बात करते हैं, अगर एक भी दंगा हो जाए, एक भी कत्लेआम हो जाए या एक भी भाईचारा खराब हो जाए, ये कराने वाले कौन है? आप बताइए। फिलिस्तीन का कोई मैटर था अभी? प्रियंका गांधी फिलिस्तीन का बैग लेकर के संसद में पहुंच गई, क्यों पहुंची? कि हम गरीबों की और दबे कुचलों की आवाज उठा। कितने गरीबों की बेटियों की शादियां कराई हैं इन्होंने? इजराइल बेवजह मार रहा है। नहीं नहीं, तो बांग्लादेश की क्यों नहीं आवाज उठाई? कश्मीर में आवाज क्यों नहीं उठाई? पूछिए। फारूक अब्दुल्ला के लिए क्यों नहीं बोली, जो मुख्यमंत्री था उस समय जब कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ? क्यों जीप बंद थी इनकी, तब तो नहीं बोली ये? तमिलनाडु के अंदर 1500 साल पुराना मंदिर के ऊपर दावा डाल दिया वक्फ बोर्ड ने, तब तो नहीं बोली ये? इन्हीं के कार्यकर्ता की निगम पार्षद की बेटी को लव जिहाद ने मारा, तब तो नहीं बोली ये? बेटी हूं लड़ सकती हूं, बेटी हूं लड़ सकती हूं, सिर्फ अपने भाई को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लड़ सकती हूं, अपनी मां का सपना पूरा करने के लिए लड़ सकती हूं, अपनी पार्टी का वजूद बचाने के लिए लड़ सकती हूं, देश की बेटियों के लिए नहीं लड़ सकती हूं, देश के लोगों के लिए नहीं लड़ सकती हूं, भारत के संविधान के लिए नहीं लड़ सकती। जैसे योगी आदित्यनाथ आपने संभल में देखा भी, जिस तरीके से भीड़ ने पथराव किया, नारेबाजी की और लगातार वहां पे गोलियां भी चलाई गई, 5 लोगों की मौत भी हो गई। तो जिस तरीके से वहां पे जो दंगा भड़काया गया, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी जी उत्तर प्रदेश को चलाने में नाकामयाब मुख्यमंत्री साबित हुए। कितने लोगों को पुलिस ने गोलियां मारी हैं, जैसे कार सेवकों को मारी थी? कितने लोगों को गांव सेवकों की तरह साधुओं पे गोलियां चलाई गई हैं? बताइए। कितने लोगों को 300 गोलियां चला करके किसानों की तरह शहीद किया गया है? बताइए। एक उदाहरण दीजिए। कितनों को मुजफ्फरनगर दंगों में मारा गया? ऐसे दंगे कराए गए यूपी के अंदर? एक उदाहरण दीजिए। ये 5 बंदे आते हैं, वो पुलिस वाले जो एसएसपी साहब हैं, उनका बयान सुनिए। उन्हें पता क्या कहा? अभी ये लोअर कोर्ट है, इसके ऊपर आपके पास हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। एकदम आपकी ये नहीं कि ये मस्जिद हट जाएगी और बन जाएगा, और संविधान के तहत ही आए, इनको सर्वे करने दो। और सर्वे में ये नहीं है मस्जिद को खोद देंगे। आजकल एडवांस जमाना है, रडार है, 100 किलोमीटर नीचे तक का देख के बता देंगे क्या है क्या नहीं है। तोड़ा फाड़ी नहीं होनी। लेकिन मूर्खों को बहकाया किसने, फुसलाया किसने, और इतनी भीड़ इकट्ठी कैसे होगी? और दूसरी बात, जो पुलिस वाले हैं, क्या वो आपके पत्थर खाने के लिए भर्ती होते हैं? क्या मतलब उनके परिवार में माँ बहन, उनके बीवी बच्चे नहीं है? उनका जीने का राइट नहीं है? मतलब एक को आया वो कसाब मार गया, तुकाराम साहब को, जिनको शहीद हुआ, जिनको कसाब को जिन्होंने पकड़ा था, ऐसे कितने हमारे कांस्टेबल शहीद हो गए। मतलब पुलिस वालों को तो इनकी सोच में देखें तो जीवन नहीं है। आप बताइए, पहलवान बहनें बैठी रही,
किसान बैठे रहे, अन्ना आंदोलन हो गया, उसमें अन्ना जी को भी उठा करके जेल में डाला। कितने लोगों ने, क्योंकि वहां सारे हिंदू पढ़े लिखे लोग थे, कितनों ने पुलिस पे पथराव किया। रामदेव को तो रातों रात उठा करके ले गई थी पुलिस, कितने उनके अनुयायियों ने, साधुओं ने पथराव किया। ये पथराव की घटना एक ही समुदाय से क्यों उठती है हर बार? कि योगी जी में स्टेट राज्य को चलाने का दम नहीं है। आपको लगता है कि योगी जी में वो दम है जो राज्य? देखिए, त्रेता और द्रौपद में तो यही साधु संत सब कुछ चलाते थे। राजा महाराजा होते, चाहे राजा दशरथ हो, चाहे राजा भरत हो, युधिष्ठिर हो, ये जितने भी थे, प्रभु श्री राम तक भी गुरु वशिष्ठ इनके बिना चलते नहीं थे, आगे कार्रवाई नहीं करते थे। इतना मान सम्मान था साधु संतों का। और जिनके बाप दादा अपने आप को यादव कहते हैं, श्री कृष्ण का मंदिर नहीं बना पाए, राम मंदिर के लिए कोर्ट में ढकेल दिया, वो अपने आप को यदुवंशी कहते हैं। आप उन पर विश्वास कर सकते हैं? योगी आदित्यनाथ जो एक मठ के पुजारी हैं और टिल 28 साल की उम्र से वो सांसद हैं, किसी का बाप उनको गोरखपुर की सीट से नहीं हरा पाया, और ये उनको सीएम की कुर्सी से हटाने की बात कर रहे हैं। आप ये देखना, हटा पाएंगे योगी जी को? दूर दूर तक नहीं हटा पाएंगे, ये खुद हट जाएंगे। कांग्रेस लुप्त होने जा रही है, विश्वास है आपको? बिल्कुल विश्वास है। भारत की जनता उनके साथ है, हमारे जैसे युवा उनके साथ है, और भारत पूरे विश्व में एक ऐसा देश है जहां युवाओं की आबादी ज्यादा है। तो योगी जी की साथ में समर्थन है हिंदुओं का? बिल्कुल है। योगी जी तो ये मान लीजिए कि आने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। ये मैं आपको आह्वान कर रहा हूं, हर महिला, हर बुजुर्ग, हर बच्चे, हर बहन चाहती है कि योगी आदित्यनाथ जैसा नेता भारत की कमान को संभाले, यूपी की गद्दी छोड़ के वो दिल्ली की गद्दी संभाले, हर बंदा। बिल्कुल, क्योंकि ये जो ढीठों का देश बन चुका है, यहाँ पर कुछ लोग इतने ढीठ हो चुके हैं कि वो प्यार की भाषा नहीं समझने वाले। वो योगी जैसे कहते हैं, जैसे स्कूल में सख्त टीचर होता है ना, बच्चे अनुशासन में रहते हैं, तो भारत को भी एक सख्त प्रधानमंत्री की जरूरत है, जो ऐसे जो कलाकार बच्चे हैं, जो दबंग बच्चे, काबिलियत है योगी जी? बिल्कुल है, पूछने वाली बात है। ये तो आपने क्या बता बचकानी बात कर दी। जिनके राज्य यूपी दंगल राज था सर, यूपी में कोई इंडस्ट्री नहीं लग सकती थी, कोई कारखाना नहीं खुल सकता था। आज जाकर के यूपी की दशा तो देखिए जाकर के। आज दिल्ली की जो एक्चुअल आबादी है वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा जा रही है, दिल्ली छोड़ करके वो गुड़गांव जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि दिल्ली के अंदर ताहिर हुसैन जैसों को टिकट दी जाती है। महिला स्वाति मान राज्यसभा मेंबर होकर के भी मुख्यमंत्री आवास में पीट दी जाती है। तो हमारी बहन बेटियां या हमारे बच्चे कहां सुरक्षित होंगे दिल्ली में? हमें नहीं चाहिए। या तो बदलाव किया जाएगा दिल्ली के अंदर, नहीं तो दिल्ली की आबादी आपको यूपी में दिखेगी।